नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। जानेंगे अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। अगर आप अपना मन कंट्रोल कर सकते हैं, तो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो मुट्ठी क्योंकि आप अपना ही मन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपको एहसास कब होता है कि आपका मन मांग रहा है या आपको अंदर से ही महसूस हो रहा है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल पर आपको भूख लगी है, आप कैसे पता करेंगे कि आपको भूख लगी है या आपका मन चाहता है। तो ऐसे ही टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और आप लोगों के लिए एक विशेष टिप्स है कि कैसे एहसास करें और अपने मन को मुट्ठी में करने का ये उपाय आपको बेहद ही लाभकारी होगा। उपाय समझिए या इसको एक टिप्स समझिए या एक ऐसी रेमेडी समझिए कि हम अपने आप में जान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि हमारे मन से जानेंगे या अपने मन अंदर से ही हमारी भूख लगी है या हमें अपने मन से एहसास हो रहा है कि हमें भूख लगती है। कब एहसास होता है आपको कि आपको भूख लगी है या कुछ आपको खाना है। तो ऐसे ही जानने के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना। तो आप जानेंगे कि हमें भूख लगती है। अक्सर एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं मार्केट गई, वहां से मैंने पूरा अपना काम फिनिश किया, लेकिन मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया था। उसके बाद जब मैं घर से आती इतने में मेरे हस्बैंड की कॉल आती है मुझे और वो बोलते हैं कि यहाँ से जब आप आओगी तो ये और पिकअप कर लें। तब मुझे एहसास हुआ, दोपहर का समय था, कि मुझे भूख लग रही है और मुझे थोड़ा-सा क्रोध भी आया। जब आप कहीं से आ रहे हो और आपके पास कॉल आ जाए, तब आपको कैसा फ़ील होता है? बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, लेकिन हम अक्सर बोलते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, संयम रहना चाहिए। लेकिन उस क्रोध में एहसास हुआ कि शायद मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था और अब लंच का समय है तो मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए। मैं मार्केट में भी खा सकती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि भूख लगी है, घर पे जो बनाया हुआ वो भी जाकर घर पे पहुंचूंगी तो फटाफट खा ही लूंगी। लेकिन तब मुझे और क्रोध आ रहा था क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे भूख नहीं लग रही थी। लेकिन मेरा ये मानना है आपका कि आप तो सोचेंगे कि आपको जब आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया तो दोपहर को आपको भूख ही लग रही होगी। आपका लेकिन वो फीलिंग्स अंदर से आ रही थी, वो माइंड से आ रही थी कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया और अब मुझे लंच का समय है, मुझे एक और काम दे दिया गया। तब मेरे मन में एक ऐसा विचार आया और मेरा मन ने ये कहा कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो इसलिए मुझे लंच की आवश्यकता है। अगर क्या एक समय में नहीं करूंगी तो मन नहीं जाते। लेकिन उस टाइम मेरी तुरंत एक थॉट बदली, क्योंकि जैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, अगर मैंने एक दिन खाना नहीं खाया तो मैं मर थोड़ा ही सकती हूँ। कितने बाबा हैं, अघोरी हैं, जो साधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग कितने समय तक 14-14 साल तक खाना नहीं खाते। मात्र एक लौंग के जोड़े से वो पूरा दिन निकाल देते हैं, एक ग्लास पानी के साथ वो पूरा दिन निकाल देते हैं। और ऐसी तपस्या वो बहुत लोग करते हैं। बहुत लोगों के बारे में मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि बहुत लंबे समय से आराधना अर्चना कर रहे हैं और भगवान की अन्न का दाना तक नहीं खाते हैं। वैसे नवरात्र जब चलते हैं तो मात्र एक लौंग के जोड़े के साथ व्रत रखा जाता है, अन्न और नमक नहीं खाते हैं। एक समय जो है आप फलाहार या दूध का सेवन करते हैं, तब भी तो रहते हैं। तो उस टाइम मेरे मन ने ऐसा माना कि मैंने नहीं खाया, मुझे अंदर से भूख नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे भूख का एहसास नहीं था। लेकिन हाँ, जो बहुत सारे लोग होते हैं वो दिनों से नहीं खाते हैं, तो अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि 4-5 दिन नहीं खाया तो वो नहीं रह सकते, अंदर से भूख लगती है। लेकिन अक्सर हम लोग जो भी क्या भूख और मैं अलग थे, दोनों चीज़ें, मेरा मन और भूख एक हो चुके थे। तो ऐसे ही आपको पता लग जाता है कि आपको ज़रूरत है या नहीं हो सकती, खाना ज़रूरी है आपके जीवन में या अभी आप जो कर रहे हैं उसे आपको करना चाहिए। जब आपका मन मान लेता है ना कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो आप हमेशा से महसूस करिए कि वो आपका मन चाह रहा है, आपके अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रही, आप अंदर से वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा मन करता है कि मुझे ये मिल जाए, तो आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए क्योंकि वो आपका मन कर रहा है। आपके शरीर को ज़रूरत है या नहीं है वो चीज़ नहीं पता, लेकिन बस आपका मन कर रहा है। लेकिन आपका जो मन कर रहा है ना, उस पर आपको चिंतन, मनन 1000 बार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आज जो मेरा मन चाह रहा है, ये आने वाले समय में सही होगा या कल जो होगा वो सही होगा। तो ऐसे ही जब आप अपने मन के बारे में सोचेंगे ना, तो आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपको ज़रूरत क्या है और ज़रूरत क्या नहीं है आपके शरीर को। तो आपको ही ऐसे टिप्स हैं जो आप महसूस करेंगे और आपके बारे में, आपके जीवन में जो चल रहा है या जो हो रहा है तो वो अच्छा हो रहा है। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जीवन में जो हुआ, आपको हमेशा चिंतन, मनन, देखिए टेंशन लेना नहीं चाह रही हूँ मैं कि आप टेंशन लीजिए, लेकिन हमेशा चिंतन और मनन करना चाहिए आपको।
जीवन में आपके जो भी चल रहा है, जिस भी बारे में आप निर्णय ले रहे हैं, उसमें आपको बहुत सोचना चाहिए। सोचना नहीं कि सोच-सोच कर आप डिप्रेशन में चले जाओ, इतना सोचो, इतना नहीं सोचना। बस आपको उसके बारे में, रिज़ल्ट के बारे में आपको सोचना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ, वो सही है, जो नहीं कह रहा हूँ, वो सही है, या आने वाले कल में क्या होगा, आज जो प्रेज़ेंट है, वो क्या है, आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है क्या, या मेरे लिए सही है? तो देखिए, जब भी आप सोच कर निर्णय लेते हैं ना, या अपनी लाइफ़ को एक रूल्स के अनुसार चलाते हैं, या आपको एक स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं, तो आप बहुत आगे तक जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल सोचते नहीं, वो चलते जा रही हैं, तो पता नहीं कब शॉर्टकट लग जाता है, कब टूट जाते हैं, बीच में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सोचकर चलना चाहिए, रूल्स बनाकर चलना चाहिए। ऐसी चीज़ों में आपके लिए विशेष चीज़ है कि जो आप करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, और अपने निर्णय अच्छे से लीजिए, आगे बढ़िए, ज्ञान की बातें हैं। फिर कुछ नया, कुछ अलग आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।